तो हमने बेटा, अगर तुम्हें याद हो, हमने तुम्हें कंसंट्रेशन यूनिट्स करवाए थे, और उस कंसंट्रेशन यूनिट्स के अंदर लास्ट क्लास में सब तुमको बताया कि क्यों पढ़ना होता है, वाई, ब्ला ब्ला, हाउ, है ना, क्यों इतनी सारी हैं, क्या रीजन है, एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन को किल करता था, याद है बच्चे? और तुमको हमने मोलैरिटी खत्म करवाया था, और तुमको हमने स्मॉल मोलैरिटी खत्म कराया था, कुछ क्वेश्चंस की तुमको हमने प्रैक्टिस भी करवा दी। फिर मैंने बोला कि ट्रिकी क्वेश्चंस कहाँ हैं? अरे ट्रिकी का मतलब होता है जहां पे बेटा इंटर कन्वर्जन दे रखी हो, जहां तुम्हें इंटर कन्वर्जन करनी है तो थोड़ा सा बेटा ट्रिकी वो है, या जहां फिर जहां पर तुमको मोलरिटी या मोलरिटी गिवन है, ये तुम्हें गिवन है, उल्टा तुमसे पूछ रहा है, ये गिवन है और तुमसे कुछ और पूछ रहा है, एंड ही इज आस्किंग यू समथिंग एल्स, कि भैया वेट निकाल बता दो कितना है, वॉल्यूम बता दो कितना है, ये कितना है, ब्ला 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 ब्ला। तो अगर ये है तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। डायरेक्टली पूछता है मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी निकालो, वो इजी क्वेश्चन है। ट्रिकी कहाँ है? जब तुमको मोलैरिटी और मोलैलिटी देगा, कहेगा ये निकालो, या इंटर कन्वर्जन। तो मैंने बोला कि जब भी तुमको मोलैरिटी या मोलैलिटी गिवन होती है बेटा, तो तुमको तब फॉर्मूले से नहीं करना होता, फॉर्मूलों से करोगे कंफ्यूज होगे बच्चे। तब तुमको बेटा करना कैसे है? बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन से करोगे नहीं मरोगे, कि अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो तुमको एनबी और वीएस गिवन है, और अगर तुम्हें मोलैलिटी गिवन है तो तुम्हें एनबी और डब्ल्यू ए गिवन है। तो उस तरीके से करेंगे बेटा। क्लियर पक्का? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया काम भैया। फिर तुम्हें मैंने बताया कि इंटर कन्वर्जन पहला था मोलैरिटी को मोलैलिटी में करो, तो भैया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बिना नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ट्रिक क्या थी? अरे मोलैरिटी पता है तो तुमको एनबी पता है, तुम्हें वीएस पता है, वीएस को डालो डेंसिटी के अंदर। अरे क्या आएगा बेटा तुम्हारे यहाँ से? जल्दी बोलो बच्चे। डब्ल्यू एस, वेट ऑफ सोल्यूशन आएगा बेटा। फिर वेट ऑफ सोल्यूशन से क्या निकालेंगे भैया? डब्ल्यू ए निकालेंगे। एनबी सेम रहेगा बेटा। अरे एनबी पता लग गया, डब्ल्यू ए पता लग गया, मोलैलिटी आ गई। बिना इसके नहीं कर पाओगे। ये तुमको बीच में एक मशीन चाहिए जो तुम्हारा एमएल टू ग्राम, ग्राम टू एमएल। ट्रिक यहाँ पे क्या है? अबे डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन की लेंगे, और वेट भी सॉल्यूशन का निकल के आएगा। अब तुम कहोगे सर डब्ल्यू एस तो आ गया, डब्ल्यू ए कैसे निकालेंगे? अरे भैया वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी होता है। वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया। सर डब्ल्यू बी कैसे निकालेंगे? अबे अगर एन बी पता है तो एन बी से डब्ल्यू बी निकालेंगे। फॉर्मूला बोलो। एन बी इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एन बी पता है, एम बी पता है, तो डब्ल्यू बी, आगे बात खत्म। कितना आसान था। ठीक है? ये कब था? अगर मोलैरिटी को कन्वर्ट करना है मोलैलिटी में। अगर मोलैलिटी को मोलैरिटी में करना है बेटा, अगेन से वो डेंसिटी का आपको मशीन चाहिए होगा बेटा। मोलैरिटी पता है तो क्या पता तुमको बच्चे भैया? एन बी पता है और तुमको डब्ल्यू ए पता है। अब ये डब्ल्यू ए को इसमें नहीं डाल पाएंगे बेटा हम, बोलो हाँ है ना? तो डब्ल्यू ए से हम क्या निकालेंगे? डब्ल्यू एस निकालेंगे। अबे डब्ल्यू ए पता है, डब्ल्यू ए ऐड कर दिया। अरे एनबी से निकाला डब्ल्यू बी, एनबी से निकाला डब्ल्यू बी, वो ऐड कर दिया। डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी विल गिव यू डब्ल्यू एस। अबे डब्ल्यू एस आ गया। अब इस डब्ल्यू एस को डाला मशीन के अंदर बेटा, डेंसिटी में। तो डब्ल्यू एस मतलब डब्ल्यू एस को जैसे डालो डेंसिटी के अंदर, क्या मिलेगा? अरे वी एस मिलेगा। और एनबी तो सेम है तुम्हारा बच्चे। अरे एनबी आ गया, वी एस आ गया, मोलरिटी आ गई। कितना आसान था। नो नीड टू डू एनी फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? अरे डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूशन की। ये पता था, ये तुमने यहां से निकाल लिया तो वी एस निकल गया बच्चे। बोलो हाँ। कितना आसान है बच्चे। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा किसके अंदर, थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना बच्चे किसके अंदर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे बेटा किसके अंदर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे तुम सिर्फ एक फंडे के अंदर की डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की है तो मास सॉल्यूशन का होगा, सॉल्वेंट का नहीं होगा। और अगर मास सॉल्यूशन का निकला, ऊपर चेक करो बेटा, मास निकला सॉल्यूशन का, पुट सॉल्यूशन का नहीं करना, किसका पुट करना है? सॉल्वेंट। बस इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चे, बाकी कोई दिक्कत नहीं हमें, बस आपको इतना ध्यान रखना है। यहां तक कोई भी डाउट किसी बच्चे को, तो 2 यूनिट तुमको हमने करवा दी बेटा। नेक्स्ट करें बच्चे अगला। आओ थर्ड तुम्हारा क्या है बच्चे? उसके बाद इन सब में तुम्हें करनी है बेटा इंटर कन्वर्जन। थर्ड है तुम्हारा परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। अब सुन ध्यान से, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अरे परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, कि 100 में कितना। परसेंटेज सिंपली इंप्लाइज आउट ऑफ 100, कि 100 में कितना। परसेंटेज सिंपली इंप्लाइज आउट ऑफ 100, कि 100 में कितना। जैसे अगर मैंने बोला कि तुम्हें गिवन है 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो बेटा इसका सिंपल सा मतलब है, इसको समझो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? 20 NaOH है। 20 क्या है? NaOH। कितने में? टोटल में। टोटल मतलब सॉल्यूशन। बात करते हैं। तो अगर तुमको 20% पता है
तो इसका सिंपल मतलब है कि 20 पार्ट्स, मैंने अभी ग्राम नहीं बोला बेटा बिकॉज मुझे यूनिट नहीं पता, 20 पार्ट ऑफ NaOH है, 20 पार्ट ऑफ NaOH है इन इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब तुम्हारे पास WB कितना है 20 है और WS कितना है 100 है। अरे WB पता है, WS पता है, तो WA भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा बच्चे, कितना आया 80। बोलो हाँ है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन तुमको आनी चाहिए, समझ गए बच्चे। सर यहाँ पे अपने पार्ट्स बोला, पार्ट्स बोला सर, यहाँ पे आपने ग्राम या ml क्यों नहीं बोला बेटा, बिकॉज वो तुमको परसेंटेज देगा, या तो देगा वेट बाय वेट में, या देगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, या देगा वेट बाय वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम बाय वेट। जो पहला है वो किसका है सोल्यूट का, और जो दूसरा है वो किसका है, अरे सर सॉल्यूशन का। अब ये पार्ट मुझे नहीं पता कि सर ये जो पार्ट था ये 20 ग्राम था या ये 100 ग्राम था। अगर वेट बाय वेट होता तो 20 ग्राम इन 100 ग्राम, मान लो होता वेट बाय वॉल्यूम तो 20 ग्राम इन 100 ml, होता वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो 20 ml इन 100 ml, और वॉल्यूम बाय वेट तो 20 ml इन 100 ग्राम। तो दैट डिपेंड्स। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो वहां पे दिमाग में बिठा लो बेटा, अगर गिवन नहीं, देखो अगर कुछ अजीबोगरीब है वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट तो ये हमेशा गिवन होगा, दिस विल बी। अगर कुछ ऐसा देगा बेटा तो दिस विल बी गिवन ऑलवेज, ये हमेशा तुमको दे रखा होगा, दिस विल बी गिवन ऑलवेज। बट अगर वेट बाय वेट है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, अगर तो वेट बाय वेट है बेटा तो वेट बाय वेट तुमको गिवन नहीं होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम गिवन नहीं होगा। तो अगर वेट बाय वेट है इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर तो वेट बाय वेट है ना कि सर हमें कैसे पता, तो बड़े ध्यान सुनना बच्चे, अगर सॉल्यूशन तुम्हें दिया एक्वस, अगर एक्वस सॉल्यूशन दे दिया तो इसका मतलब क्या, वो वेट बाय वेट, चाहे दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर सॉल्यूशन तुम्हें दे दिया बच्चे कैसा गैशियस, अगर क्या दे दिया बच्चे गैशियस, तो उसका मतलब क्या, वो क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बात। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कब है बच्चे, अगर क्या है गैशियस, और वेट बाय वेट मतलब एक्वस। अगर एक्वस है तो क्या बनेगा वेट बाय वेट, और अगर गैशियस है तो क्या बनेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर। पक्का, कोई डाउट किसी को, बोलो हाँ है ना, कि अगर एक्वस है तो वेट बाय वेट। अब चेक करो बेटा, क्या ये एक्वस दिया बच्चे, सर आपने एक्वस दिया है, तो ये क्या है 20 ग्राम है, और ये क्या है 100 ग्राम, कितना सा पक्का क्लियर। अब तू बताएगा बच्चे, क्वेश्चन 40% वेट बाय वॉल्यूम दे दिया और एक्वस दे दिया, कोई बात नहीं, उसने वेट बाय वॉल्यूम डिफाइन किया है, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है। बता इसका मतलब क्या बेटा, अरे जब वेट बाय वॉल्यूम बात खत्म, अगर ये ना दिया होता और एक्वस होता तो वेट बाय वेट होता, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अबे जब दे दियो दे देना भाई, इसका मतलब बताओ क्या है 40। अरे क्या 40 कौन है 100 कौन है, तो हमारा यूरिया का वो है 40। अबे 100 सॉल्यूशन होता है यार, 40 यूरिया है, तो तुम क्या बोले जा रहे हैं। अरे अभी तो बोला बच्चे मैंने, अगर मैंने बोला 20% NaOH तो 20 NaOH है भैया, तुम कह रहे हो सारा NaOH है। अरे जिसका मैं बोलूंगा 20, मैंने बोला तुम्हारे केमिस्ट्री में मार्क्स है 20%, इसका मतलब क्या है, अरे तुम तेरे नंबर्स 20 हैं ना कि टोटल 20 हैं। कि अगर मैंने बोला ही स्कोर्ड 20% केमिस्ट्री, मतलब 20 नंबर केमिस्ट्री में आए जब इसने 100 नंबर का पेपर दिया, तो ये तो बोल रहा हूँ भाई। अगर 40, हाँ बोलो 40 क्या है, किसका है, किसका वेट है, अरे यूरिया का वेट है ना, क्यों W था तो 40 ग्राम यूरिया कितने में 100 वॉल्यूम तो ml, 100 ml क्या सॉल्यूशन, अरे वॉल्यूम तो ml लगा ना बेटा, ये बोलना बच्चे, अब भी क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि WB जो वेट ऑफ यूरिया है वो कितना है 40 ग्राम, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितनी है 100 ml है। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा, नहीं हो क्लियर पक्का बच्चे आपको। फिर बेटा अगला चलो, 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, शाबाश, 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब क्या है 25 क्या है WB और 25 ग्राम, कब जब WS कितना है, दोनों ग्राम, बिकॉज वो एक्वस था
तो इसका मतलब क्या है, वेट बाय वेट, खत्म। तो मैं उल्टा तुम्हें सिखा रहा हूँ बच्चे, समझो ध्यान से, हम तुमको उल्टा सिखा रहे हैं। सीधा बड़ा आसान है। सीधा क्या है, सपोज करो मैंने बोला 25 ग्राम ए का है और 20 ग्राम बी का है, और मान लो 30 ग्राम सी का है, 30 मान लो 35 मान लो, ठीक है। क्या निकालो परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा। तो ये फालतू क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ए, अबे कितना ए है टोटल में इनटू 100। तो ये नहीं करवा रहा तुमको यार मैं, ये आसान है, हम तुमको उल्टा करवा रहे हैं। उल्टा मतलब कि अगर परसेंटेज गिवन है तो उसका मतलब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। सीधा बड़ा आसान है बेटा, कभी वॉक करके देखना बेटा, वॉक जब कभी वॉक करोगे तो सीधा वॉक करना बड़ा आसान होता है। वेन एवर यू आर गोइंग टू वॉक, तो सीधा वॉक करना बच्चे हमेशा आसान होता है। मुश्किल क्या है, उल्टा वॉक करना। ये तो बड़ा आसान है बच्चे, जल्दी बोल, डब्ल्यू कितना है 25 है, और वो कितना हुआ 25 प्लस 20 45 प्लस 35 कितना हुआ 80, 25/8 × 100, सीधा आंसर आ गया, खत्म कहानी। तो यार सबसे बेसिक रूल तुमने फिजिक्स में सीखा होगा बेटा, लाइक क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं, फिर लाइक क्वांटिटीज ऐड होती है ना बेटा। तो कभी अगर मान लो कोई एक ग्राम है, ग्राम एक ml है, तो वहां नहीं कर पाओगे, या दोनों ग्राम को ml में करो, या ग्राम को ml में करो, या दोनों ml को ग्राम में करो, या ग्राम को ml में लेके आओ, सबको ml सबको ग्राम में, क्लियर। लेकिन उल्टा जो किया वहां गेम खेलते साल ने, जैसे उसका मर्जी है कि उसने बोला परसेंटेज, मैंने बोला 40% वेट बाय वेट है, या वेट बाय वॉल्यूम है, या वॉल्यूम बाय वेट है, वहां पे जो बोल दे भाई। यहाँ पे वैसे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे जब भी, क्योंकि जो ऐड जो होती है बेटा हमेशा लाइक क्वांटिटी से ऐड होती है, परसेंटेज पक्का क्लियर है। आगे बढ़े, इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर 10⁶ है, 10 लाख लिया तो 10 लाख में सिर्फ 4 है ना। तो तभी मैंने कहा था कि हमें टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्यों करनी है बेटा, इसलिए करनी होती है बच्चे, बिकॉज जब आपकी चीज बहुत डाइल्यूट है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है बच्चे, तो वहां पे फिर तुम बेटा पीपीएम ही करते हो। क्योंकि देखो ना 10 लाख में सिर्फ 4 था, तो 100 में कितना होगा, अरे बहुत कम होगा बेटा। कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड। कैसे, 10 लाख में 4, एक में कितना, 4/10 लाख, 100 में इंटू कर दिया, कितना सम। कभी का यूनिटरी मेथड इज वेरी पावरफुल। मतलब तुम सीख गए कि परसेंटेज को पीपीएम में कैसे करते हैं, और पीपीएम को परसेंटेज में कैसे करते हैं, समझ गए जब का। अगर मान लो तुमको वो कोई बोले से संबंध से कि 4 पीपीएम को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो भैया क्या बनेगा 0.0004%। देख लो 10⁴ का फर्क पड़ता है। तो मैंने बोला 4 पीपीएम बोलना बड़ा आसान है, अरे ये बोलना क्या है, बड़ा अजीब है, इसलिए हमने टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ी है, क्लियर। और फंडा सुन ध्यान से, पीपीएम और परसेंटेज में फर्क क्या है, अरे सर स्केल ऑफ मेजरमेंट का फर्क है। यहाँ पे तुम्हारा स्केल क्या है, आउट ऑफ 10⁶ है सर, यहाँ पे आउट ऑफ 10⁻² है, हाँ 2 है। तो फर्क कितना है भैया, फर्क चेक करो भैया, फर्क तुम्हारा क्या है सर, फर्क तुम्हारा 10⁴ का है। तभी चेक करो बेटा, जो यहाँ 4 था उस 4 को मैंने 10⁴ से डिवाइड कर दिया, तभी वो देखो 1 2 3 4, अदरवाइज अदरवाइज और यू कैन डू फ्रॉम यूनिटरी मेथड, एक ही बात है। 4 पीपीएम, सुनो ध्यान से भैया, 4 पीपीएम, 4 पीपीएम का मतलब क्या है सर, 4 ग्राम मान लो इन 10⁶ ग्राम में ऑफ सॉल्यूशन। अगर निकालना है परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज 100, कि 100 में कितना होगा बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो बेटा आपको उल्टा बोलना पड़ेगा। याद है क्वेश्चन में जो बात पता होती है पहले बोलते हैं, तो आपको उल्टा बोलना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे भैया कि 10⁶ ग्राम अगर लिया आपने वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें क्या है 4 ग्राम है, क्या डब्ल्यूबी, बोलो है ना। तो 1 ग्राम अगर लिया आपने वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें कितना होगा भैया 4/10⁶। व्हाट इज परसेंटेज, अरे सर 100 में कितना है, 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है भैया, तो 4/10⁶ इंटू 100 ग्राम होगा आपका डब्ल्यूबी का, और इसे बोलते हैं परसेंटेज। 100 में कितना, अरे 100 में जितना भी आया, 100 में कितना है चेक करो बेटा, अगेन 0.004 आया, ये जो आया बेटा यही तुम्हारा परसेंटेज है, बिकॉज ये 100 में है। 100 में जितना होता है उसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज। आंसर आ गया, बोलो है ना।
कोई डाउट किसी को किसी भी तरह का? इज इट क्लियर? बोलो आया ना? पक्का सीखे? वेरी गुड। आगे बढ़े बच्चे? हाँ भाई आगे बढ़े। तो तुमको हमने क्या करा दिया? परसेंटेज करा दिया, पीपीएम करा दिया और इनडायरेक्टली इंटर कन्वर्जन करा दिया। मान लो दिया होता परसेंटेज, मान लो 40% है, 100 में कितना? 40। एक में कितना? 40/100। देयरफॉर 10 लाख में कितना? वो क्या बन गया? पीपीएम। कितना समझ? सारा दूसरा दिमाग में अच्छे। तो जब अपने स्कूल में एग्जाम करोगे बेटा तो ये लिखना पड़ेगा। तुमको गंदी आदत, तुम लिखना ही नहीं आता। अभी तुम्हारे टेस्ट लेंगे बच्चे हम, तो वहां तुम्हें लिखना पड़ेगा। मैं वहां नंबर तुम्हें दूंगा लिखने के, ना कि आंसर के। तो तुमको लिखना नहीं आता, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम भी है। मतलब प्रॉब्लम से तुम्हारी क्या है कि तुम्हें लिखना नहीं आता। तुम कहाँ मर रही हो? तुम लिखने में मर रही हो। समझी सारा जी? नहीं समझी? फिर पक्का आओ आगे बढ़ते हैं। यहां तक डाउट किसी को? इजी था? पक्का ठीक है। तो अब अगला हो, एक हो गया, दो हो गया। अच्छा मोलैरिटी, और मोलैरिटी में एक बात सुन लो बच्चे ध्यान से, क्योंकि बेटा मोलैरिटी में क्या था? सब मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, और मोलैरिटी में क्या है? सब वेट आता है। यहाँ पे NB/VS था, यहाँ पे NB/WA था। इसी वजह से बच्चे ये जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो मोलैरिटी है वो क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एग्जाम में आता है कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है? क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंशन होती है बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगा। मोलैरिटी में नो इम्पैक्ट, मोलैरिटी में नो इम्पैक्ट। इसलिए बेटर कौन सी हुई? मोलैरिटी। तुमने यहाँ कोई सोल्यूशन बनाया, दिल्ली में अलग है ना, शिमला में अलग है, राजस्थान में अलग है। क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वो किसी काम की नहीं है। क्लियर? तुम मोलैरिटी यूज करते हैं बिकॉज मोलैरिटी में क्या ब्यूटी है? अरे मोलैरिटी की ब्यूटी ये है बेटा कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिकॉज मोलैरिटी में वेट और मोल है। वेट और मोल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, वॉल्यूम करती है। क्या करता है बेटा? वॉल्यूम करता है। 4 हो गए बेटा, आगे बढ़े। 4 के बाद नेक्स्ट क्या तुम्हारा? नहीं, नोमेलिटी अभी खैर तुम्हें नहीं करना, सिर्फ हिंट दे दूंगा। 5 में तुम्हारा था बच्चे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसे बोलते हैं एक्स। ये बड़ा आसान है बच्चे। अभी तुमको सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है बेटा, तो दो एक कंपनी की बात करेंगे। एक होगा ए, एक होगा बी। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो एक्स ए मैंने बोला। व्हाट इज एक्स ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है भैया? अरे जिसकी बोल रहे हो उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। बेसिकली मैंने बोला मास फ्रैक्शन क्या है, बड़े ध्यान सुना बच्चे। जैसे ऊपर तूने निकाला था ये परसेंटेज, तो अगर तूने बोला कि सर देखो ये तूने जो ये किया सर, इसका वेट अपॉन टोटल वेट, तो ये जो तुमने टर्म बोले बच्चे, इतनी टर्म, ये क्या है तुम्हारा बच्चे? अरे ये है तुम्हारा मास फ्रैक्शन। और मास फ्रैक्शन को इंटू 100 किया, बन गया परसेंटेज। कौन सी परसेंटेज भैया? मास परसेंटेज। तो अगर मोल का फ्रैक्शन निकाल लिया तो वो मोल फ्रैक्शन है, इंटू 100 कर दिया तो मोल परसेंटेज। तो मोल फ्रैक्शन है क्या? जिसकी पूछ रहे हो उसके मोल। अरे आपने ए का पूछा तो ए का वेट अपॉन टोटल वेट, है ना। अगर आपने पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है? कोई यूनिट नहीं है। अगर दोनों ग्राम ग्राम थे, और अगर 1 ग्राम 1 ml तो यूनिट है। अगर दोनों ml कोई यूनिट नहीं है। इधर इधर सर कोई यूनिट नहीं है बच्चे। ऊपर क्या है? मोल। मोल प्लस मोल क्या होता है? अबे मोल ही होता है। उसको मोल स्क्वायर मत बोल देना बेटा। मोल इंटू मोल इज मोल स्क्वायर, मोल प्लस मोल इज मोल ओनली। पता ना फिजिक्स में बच्चे, हल्का फुल्का। मोल प्लस मोल इज मोल। मोल अपन मोल खत्म। मोल इंटू मोल मोल स्क्वायर। ऊपर क्या है? मोल। ऊपर क्या है? मोल। बोलो है ना? नीचे ही मोल है तो मोल ही बेटा। कट गया। क्या यूनिट है? यूनिटलेस। बोलो है ना? और ये भी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये भी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यूनिट्स तो बेटा यहाँ भी आती है। यूनिट्स को अगर पता होगा अच्छे से तो कभी मार नहीं खाओगे। पक्का सीखिए। तो एक्स ए का फॉर्मूला क्या बना? व्हाट इज एक्स ए? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स ए सर Na अपॉन Na प्लस Na। अगर मैं पूछूं जल्दी बोलो, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? Nb। बहुत बढ़िया। कितना आसान था। एंड अगर तुम ऑब्जर्व करो बेटा, जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं सबको ऐड करो बेटा। सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन विल बी 1। अगर मान लिया 3 होते ए बी सी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज 1। क्लियर? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी विल बी 1। जितने भी तुम्हारे मोल फ्रैक्शन सबको 1 ऐड करो, 1 हो गया। मान लो तुम्हें एक्स निकालना है, तो इधर बात करते हैं। सारा, दीपांशु, गर्वित। मोल फ्रैक्शन सारा क्या होगी भैया? मोल्स ऑफ सारा
अपॉन मोल्स ऑफ सारा प्लस मोल्स ऑफ दीपांशु प्लस मोल्स ऑफ गर्भित। कितना आसान है। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सारा प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ दीपांशु प्लस मोल फ्रैक्शन गर्भित विल बी इक्वल टू 1। कितना आसान, इजी, आसान था बच्चे। अगर 3 कंपोनेंट होते हैं, 4 होंगे तो 4 कर लेंगे, पर तुम्हारे सिलेबस से बाइनरी है। आई होप द फंडा इज क्लियर, तुमको मोल फ्रैक्शन भी समझ में आ गया, आसान था बच्चे। और यूनिट क्या है सर? यूनिट इज यूनिटलेस। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला क्यों कराया बेटा? क्योंकि अगर आपने एक्स ए इतनी मेहनत से निकाला रेशियो लेके, तो एक्स बी के लिए बेटा सीधा 1 में से माइनस कर देंगे बेटा, फिर मैं वहां पे इतनी मेहनत नहीं करूंगा। अगर कोई मेहनत करे तो गधा है साला। अरे जब एक्स से निकाल लिया 0.8 आया, हाँ तो 0.2 आ गया। ये तो ना कि भैया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी करो तो गधा है, पक्का सीखिए। यहां तो डाउट। 5 हो गया बेटा, ठीक है। छठा, सिक्स तुम्हारा क्या बेटा? लास्ट नॉर्मेलिटी, जो कि तुमको अभी नहीं करना। नॉर्मेलिटी एंड 7 जो है तुम्हारा पेरोक्साइड, ये तुमको हम अभी नहीं करवाएंगे, तुमको बाद में करवाएंगे। नॉर्मेलिटी से एक हिंट देते हैं बेटा कि नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है, अगर तुम्हें मोलरिटी आती है तो मोलरिटी को बस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। सर अभी क्यों नहीं करवा रहे बेटा? बिकॉज ये एन फैक्टर तुम्हें कराएंगे रिडॉक्स के अंदर। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन सीखोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम समझाते हैं एन फैक्टर क्या होता है, तो तुम वहां करोगे सारा कि अगर नॉर्मेलिटी निकालना है, अभी नहीं करना। नॉर्मेलिटी इज बेसिकली मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला और है, जैसे व्हाट इज मोलरिटी? एन बाई वी। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में था इनटू 1000, एग्जैक्टली सेम है बेटा। यहाँ पे NEQ आ गया। अब NEQ समझ ले, अगेन तुम्हें रिडॉक्स आना चाहिए, क्योंकि NEQ के अंदर एक एन फैक्टर आता है, एक इक्विवेलेंट वेट आता है, उसके लिए एन फैक्टर जानना पड़ेगा। तो अभी तुम्हें नहीं करना, तो नॉर्मेलिटी अभी नहीं करेंगे। जब तुम्हारा पार्ट 2 का पहला चैप्टर कराएंगे तब तुम्हें कराएंगे नॉर्मेलिटी के बारे में, अभी नहीं करना। क्लियर? और ये जो H2O2 तो भी वो भी तुम्हें तब कराएंगे। लास्ट एक फंडा समझ लो बच्चे, ये सारी यूनिट्स तुम्हारी खत्म करा दी बच्चे। लास्ट है तुम्हारा बेटा क्या? STP रिलेशन। क्या है? STP रिलेशन। तो व्हाट इज STP? केस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना? कितना टेम्परेचर है? कहीं जगह 25 डिग्री बोलते हैं, कहीं जगह 0 डिग्री बोलते हैं। कितना? नहीं वो तो ठीक है। STP कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जैसे प्रेशर बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, तो टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री होता है या 25 डिग्री होता है? सोचना, ठीक है। 0 डिग्री होता है, 25 डिग्री होता है। एनटीपी होता है, एनटीपी होता है 20 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो कहता है अगर एसटीपी कंडीशन है, ये तुम्हें सोचना है बच्चे, 0 है 25 है, यहाँ डाला मैंने क्वेश्चन मार्क, अगली क्लास में देख के आएंगे, ठीक है। एनटीपी क्या होता है? 20 डिग्री। तो कहता है अगर एसटीपी है, अगर कंडीशन एसटीपी है, तो वहां पे हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस, चाहे सारा गैस है चाहे गर्भित गैस है, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 liters at ST। कितना आसान। इसका मतलब है सारा बेटा, अगर कोई गैस के तुम्हें दे रखे हैं वेट, उस वेट से निकालोगे मोल्स, और उस मोल्स को इंटू किया 22.4 से, तो निकल जाएंगे लीटर्स। बेसिकली आप ग्राम को डायरेक्टली, यू आर एबल टू कन्वर्ट ग्राम इनटू लीटर बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग ग्राम इनटू मोल, और जितने भी मोल आए उसको इनटू किया 22.4, तो लीटर आ गया। अगेन 1 मोर यूनिटरी मेथड। दिस इज नथिंग बट द यूनिटरी मेथड रिलेशन। क्लियर? उसके बाद एक टॉपिक तुम्हारा और बचता है बच्चे, वो जो तुमको हम बाद में करवाएंगे। वो कब आता है बच्चे? कि जब तुम सॉल्यूशंस में प्ले करते हो, कोई 2 सॉल्यूशन ऐड करते हो या डाइल्यूट करते हो बच्चे, तो 2 बातें और है तुम्हारे बच्चे, जो कि हम तुमको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे कल। एक को बोलते हैं बेटा मिक्सिंग लॉ, एक क्या बोलते हैं? मिक्सिंग लॉ, और एक को बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। तो ये तुम्हें कल करवाएंगे कि मिक्सिंग लॉ और डाइल्यूशन लॉ क्या होता क्या है। डाइल्यूशन लॉ इज बेसिकली M1V1 इक्वल टू M2V2, समझाऊंगा बाद में कैसे आया। और मिक्सिंग क्या? अगर मान लो तुमने 2 सॉल्यूशन 1 और 2 को मिक्स किया, तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। तो ये जो तुम्हारा है बच्चे मिक्सिंग लॉ है, और जो नीचे वाला वो क्या है? डाइल्यूशन लॉ। तो डाइल्यूशन लॉ क्या है? M1V1 इज M2V2, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, और सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूशन 2 डाल दिया, सॉल्यूशन 3 बनाया, तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। वो तुम्हारा क्या है? मिक्सिंग। क्या बच्चे? वो मिक्सिंग लॉ। ये तुमको हम करवाएंगे क्या?